Good morning, students. This is our social studies class. Today we are going to study about the Atlantic Ocean. The Atlantic Ocean has probably derived its name from the island of Atlantis. क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? जो अटलांटिक ओशन है उसका जो नाम ड्राइव मतलब जो उसका नाम पड़ा है वो एक आइलैंड के नाम पे पड़ा है और उस आइलैंड का नाम है एटलांटिस. इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन और जो हमारा अटलांटिक ओशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है. सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन, उसके बाद आता है हमारा अटलांटिक ओशन. आफ्टर द पैसिफिक ओशन के बाद जो नाम आता है सेकेंड नंबर पे वो अटलांटिक ओशन का आता है. However, it is relatively much smaller in size than the Pacific Ocean. कि बल्कि क्या है कि ये काफ़ी छोटा है साइज में कंपेयर करें अगर पैसिफिक ओशन से, तो ये काफ़ी छोटा है अटलांटिक ओशन पैसिफिक ओशन की तुलना में. इट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. इसकी जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन बोलते हैं तट किनारा, जो इसके किनारे हैं वो सबसे लंबा मतलब पैसिफिक ओशन भी इतना अर्थ को सॉरी लैंड को टच नहीं करती जितना ज़्यादा अटलांटिक ओशन टच करता है लैंड को. इट इज़ बॉर्डर्ड बाय द नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका. मतलब ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को टच करता है इन वेस्ट में, एंड बाय यूरोप, और यूरोप को ये, एंड यूरोप के बाद ये एंड अफ्रीका इन द ईस्ट. यूरोप एंड अफ्रीका इन द ईस्ट, उसको वेस्ट में और इनको ईस्ट में. इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. पूरे संसार में जो अटलांटिक ओशन है ये सबसे ज़्यादा बिजी है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेड. लोग इसको एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और जो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं शिप्स वगैरह से, तो इसको एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ करा गया है. इन द मिडिल ऑफ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बिल्कुल मिडिल में, बीचों बीच में ओशन, देयर इज़ अ लॉन्ग सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज. एक बीचों बीच में बड़ी लंबी डूबी हुई माउंटेन रेंज, माउंटेन पर्वत की श्रृंखला है. श्रृंखला मतलब लाइन से जो माउंटेन्स होते हैं उनको माउंटेन रेंज बोलते हैं. सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ दिस रेंज फ्रॉम फॉर्म एन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द ओशन. और कुछ ऊंची ऊंची पीक्स, चोटियाँ माउंटेन्स की, इस रेंज की फॉर्म्स एन आइलैंड, एक द्वीप बनाती हैं, छोटा सा लैंड का हिस्सा बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच में, इन द मिडिल ऑफ द ओशन. और सम ऑफ दीज आइलैंड्स सच एज आइसलैंड आर वॉल्केनिक इन नेचर. और कुछ इसके जो द्वीप हैं, द्वीप बोलते हैं आइसलैंड को, सच एज आइसलैंड, जैसे एक आइसलैंड है, आर वॉल्केनिक इन नेचर. वॉल्केनिक मतलब उसमें से ज्वालामुखी फूटती है, लावा निकलता है उसमें से. फिर अटलांटिक ओशन के पास थर्ड ओशन आता है हमारा इंडियन ओशन. इंडियन ओशन इज द लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. ये तीसरे नंबर पे हमारा लार्जेस्ट ओशन आता है, इंडियन ओशन जिसको कहते हैं. इट कवर्स अबाउट 1/5 ऑफ द टोटल एरिया अराउंड अंडर द ओशन. ये कवर करता है लगभग 1/5 ऑफ द टोटल एरिया अंडर द ओशन, ओशन के अंदर का. इट इज़ द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड विच इज़ नेम्ड आफ्टर कंट्री. ये इकलौता ओशन है, एक इकलौता समुद्र है जो कि पूरे संसार में एक ऐसा समुद्र है जिसको नाम दिया गया है किसी कंट्री के नेम पे. हमारी इंडिया के नेम पे इंडियन ओशन नाम दिया गया है. दिस इंडिकेट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल ट्रेड इन एंशियंट टाइम. ये इंडिकेट करता, दर्शाता था इम्पोर्टेंस, इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंस थी इन द इंटरनेशनल ट्रेड, बाहर के ट्रेड में इन एंशियंट टाइम्स, पुराने समय में. द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर टू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस ओशन. जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं इस ओशन के. इट इज़ कम्प्लीटली सराउंडेड बाय एशिया इन द नॉर्थ.
ये पूरे एशिया से सराउंडेड है नॉर्थ में, ऑस्ट्रेलिया से सराउंड है ईस्ट में, और अफ्रीका से इन इट्स वेस्ट में। नेक्स्ट ओशियन पढ़ते हैं जो कि हमारा फोर्थ ओशियन है, जिसका नाम है आर्कटिक ओशियन। द आर्कटिक लाइज अराउंड द नॉर्थ पोल, और जो आर्कटिक ओशियन है वो नॉर्थ पोल पे पाया जाता है। इट एक्सटेंड साउथवर्ड अप टू द आर्कटिक सर्कल, ये बढ़ता है साउथवर्ड अप टू द आर्कटिक सर्कल की तरफ। इट इज मोर और लेस सराउंडेड बाय लैंड, ये कुछ ज़्यादा और कम लगभग सराउंड करता है ज़मीन से। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया आर द थ्री कंटिनेंट्स दैट बॉर्डर्स दिस ओशियन इन द साउथ। तीन कंट्री हैं नॉर्थ अमेरिका, कंटिनेंट्स हैं नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। ये तीन कॉन्टिनेंट्स इसको बॉर्डर करते हैं इस ओशियन को, कहाँ, साउथ में, इन द साउथ। इट इज कनेक्टेड टू द पैसिफिक ओशियन बाय द नैरो बेरिंग स्ट्रेट, ये जोड़ता है पैसिफिक ओशियन को, कहाँ, एक पतली सी नैरो सी बेरिंग स्ट्रेट से। द आर्कटिक ओशियन मर्जेस विद द अटलांटिक ओशियन बिटवीन ग्रीनलैंड एंड स्कैंडिनेविया, जो अटलांटिक ओशियन है वो जोड़ता है, मर्ज हो जाता है अटलांटिक ओशियन से। आर्कटिक ओशियन अटलांटिक ओशियन से मर्ज होता है कहाँ, बिल्कुल बीच बीच में, ग्रीनलैंड के और स्कैंडिनेविया से। मोस्ट पार्ट ऑफ दिस ओशियन रिमेन्स कवर्ड विथ थिक आइस थ्रू आउट द ईयर, इस ओशियन की ज़्यादातर ये ओशियन पूरे साल में मोटी मोटी बर्फ की परत से कवर्ड रहता है। ड्रिफ्टिंग आइसबर्ग, मतलब जैसे कि पानी पे तैरती हुई बर्फ की चट्टाने, ड्रिफ्टिंग आइसबर्ग बोलते हैं। सम एज मच एज 30 मीटर थिक, लगभग 30 मीटर मोटी, आर कॉमन इन द आर्कटिक ओशन, और ये कॉमन है, आप देख सकते हैं आर्कटिक ओशन में इतनी मोटी मोटी लेयर्स। आर्कटिक ओशन के बाद आता है हमारा सदर्न ओशन। द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका इज सराउंडेड बाय अ वाटर बॉडी कॉल्ड द सदर्न ओशन, जो अंटार्कटिका है वो कवर्ड, मतलब उसके अराउंड सराउंड करती है ये वाटर बॉडी, इसका नाम है सदर्न ओशन। इट इज ऑल्सो नोन एज आर्कटिक ओशन, सदर्न ओशन को हम अंटार्कटिक ओशन भी बोलते हैं। इट इज एक्चुअली एन एक्सटेंशन ऑफ द पैसिफिक, ये एक तरीके से पैसिफिक ओशन का ही एक्सटेंशन है, बड़ा हुआ हिस्सा। कॉमा द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन, मतलब ये तीनों का, अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक का बड़ा हुआ हिस्सा कह सकते हैं इसको। इट हैज़ नो नेचुरल बाउंड्री, इसकी कोई नेचुरल बाउंड्री नहीं है, प्राकृतिक कोई बाउंड्री नहीं है। इन द नॉर्थ में इट रिमेन्स फ्रोजन इन विंटर, और ये सर्दियों में बिल्कुल जमा हुआ ही रहता है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियंस पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन, ओशियंस आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज, जो ओशन है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा तरीक़ों से हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ओशन आर द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर, ओशन से हमें मॉइस्चर मिलती है, नमी मिलती है इन द एटमॉस्फेयर, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाए। दे क्रिएट अ मॉडरेटिंग इफेक्ट्स ऑन द क्लाइमेट, एक मॉडरेट इफेक्ट डालता है क्लाइमेट पे ओशन। दे आर वास्ट रिजर्वॉयर ऑफ फिश, ये इसमें बहुत ज़्यादा फिशेस रहती हैं तो ये बहुत ज़्यादा रिजर्व करता है फिशेस को। एंड अदर ईडेबल मैराइन लाइफ, और बहुत सारी ऐसी मैराइन लाइफ वो होती है जो पानी में रहती है, ईडेबल मतलब जो खाई जा सकती है। कुछ लोग फिशेस वगैरह खाते हैं, तो ये ईडेबल मतलब कि खाए जाने वाली चीज़ की में आ रहा है मैराइन लाइफ। दे कंटेन डिजॉल्व सॉल्ट, इसमें डिजॉल्व घुले हुए नमक हैं, डिजॉल्व सॉल्ट। दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, इसमें मिनरल्स काफ़ी सारे हैं। एंड केमिकल विच आर क्वाइट बेनिफिशियल टू अस, जो हमें बहुत ज़्यादा क्या है, बेनिफिशियल है, फ़ायदेमंद। दे आर एनॉर्मस सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इससे। टाइड्स एंड वेव कैन बी यूज टू जनरेट मोर एंड मोर पावर, और जो इसकी टाइड्स हैं, लहरें, वेव्स, उससे जनरेट करी जा सकती है ज़्यादा से ज़्यादा पावर, इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नेचुरल लिंक्स बिटवीन द कंटिनेंट्स, और दे आर, ये जो ओशंस हैं वो कंटिनेंट से लिंक करते हैं अच्छे से। तो स्टूडेंट ये था आज के लिए। अब सीज के बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में।
होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छे से समझाने की। अगर अब भी आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं ड्यूरिंग क्लास आवर्स, क्लास के टाइम पे। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।